और अब रुख करेंगे ट्रेंडिंग न्यूज की ओर। राजगढ़ में शहीद अग्निवीर हरिओम नागर को लोगों ने नम आंखों से विदाई दी है। लेह में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे हरिओम नागर। लद्दाख के लेह में ड्यूटी के दौरान बर्फ के नीचे दबने से राजगढ़ का एक अग्निवीर शहीद हो गया। शहीद जवान का पार्थिव शरीर राजगढ़ लाया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। इक्कीस किलोमीटर लंबी यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़े और फूलों की बारिश की गई। शहीद हरिओम नागर की अंतिम यात्रा में एमपी सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव, कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए और नम आंखों से विदाई दी गई। छतरपुर में अवैध कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। समारोह में डांस करते वक्त लहराया था कट्टा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने की है कार्रवाई। छतरपुर जिले में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इसी कड़ी में पुलिस ने बीते कुछ दिनों से अभी तक अवैध हथियार की तस्करी और निर्माण करने वाले 370 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंदला पुलिस ने मुखबिरी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सरवई रोड मैरिज गार्डन में कार्रवाई की है और आरोपी के पास से 12 बोर का देसी कट्टा जब्त किया है। बता दें कि आरोपी चंद्रपाल का हथियार लहराते हुए वीडियो सामने आया था। विदिशा में पुलिस ने 9 लाख की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की गिरफ्तारी हुई है। विदिशा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 9 लाख की चोरी का खुलासा कर लिया है और 2 चोरों को गिरफ्तार भी। बता दें कि दोनों आरोपी भोपाल और नागपुर के रहने वाले हैं। चोरों का चोरी करते सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। इसमें जून में रेखा लोधी ने चोरी की थी कि उनके घर से कुछ सामान चोरी हो गया है, टीवी वगैरह चला गया है। उससे एक प्रकरण बनी बस ज्यादा कोतवाली में। इसके अलावा जुलाई के महीने में मुखर्जी नगर में, जैसा आपको याद होगा, रामचंद्र रघुवंशी साहब से उनके मकान में चोरी हुई थी। सोने चांदी के जेवरात और नकदी करीब 9 लाख रुपए की चोरी हुई थी। और जिला अस्पताल में भी मालूम पड़ा होगा कि जो एसी में लगाने वाले पाइप थे वो पाइप चोरी हो गए। तो अभी कोतवाली पुलिस ने इन तीनों चोरियों का खुलासा किया है, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसके चलते जिले की कानून व्यवस्था पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। बैतूल में आदिवासी समाज के लोगों में बिजली और पानी की समस्या को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। लोगों ने धरना प्रदर्शन कर समस्या दूर करने की मांग की है। बैतूल जिले के अंतिम छोर पर बसे गांवों में बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से परेशान आदिवासी समुदाय के लगभग 40 परिवारों के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। जिले के घिसी बागला गांव के ग्रामीणों का कहना था कि वे लंबे समय से अपने क्षेत्र में बिजली और पेयजल की समस्या का सामना कर रहे हैं। बिजली तो अभी तक आए नहीं, 50-60 साल हो गए, अभी तक तो खंबे पोल कुछ नहीं लगे वहाँ पे। ये जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ अभी सप्लाई नहीं है, 24 घंटे वाली सप्लाई नहीं है। तो उस संबंध में निर्देश संबंधित जेई को दिए गए हैं कि कल इसका सर्वे करें और यथा स्थिति से अवगत कराएं ताकि अग्रिम कार्रवाई प्रेषित की जा सके। लेकिन संबंधित विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा।
उधर धरने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया, तब जाकर धरना खत्म हुआ। धार में स्थित खाटू श्याम मंदिर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। 5 नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धार के धामरोद थाना क्षेत्र में चोरों ने खाटू श्याम मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने खाटू श्याम मंदिर से 20 लाख रुपए की चोरी की है। बता दें कि 5 से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सभी चोर मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में घुसे और मंदिर में रखी दान पेटियां, श्याम बाबा का हीरा, चांदी का मुकुट, बांसुरी, सोने का छत्र, चांदी के लड्डू गोपाल सहित अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वो राशि भी उड़ा कर ले गए हैं और दबंगता के साथ में लेके गए हैं, जिससे कि हम सभी श्याम प्रेमियों में आक्रोश है कि इस प्रकार की घटना अन्य किसी मंदिर में ना हो। इस पे तुरंत किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाए। घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है और इस वारदात से श्रद्धालुओं में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। चोरों का चोरी करते सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। डिंडौरी के चकमी गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का हाल बेहाल है। यहां बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। डिंडौरी जिले के अंतिम छोर पर बसे चकमी गांव का आंगनबाड़ी केंद्र का भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है और इसी खंडहर में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र का छप्पर जगह जगह से टूट फूट गया है, जिसकी वजह से बारिश का पानी भर जाता है। गांव के सरपंच ने बताया कि करीब 3 साल से टूटे फूटे भवन में नौनिहालों का भविष्य संवारा जा रहा है। नहीं है यहाँ पर 3-4 साल से लगभग ये आंगनबाड़ी बहुत ज्यादा टूट गया है। यहाँ पर स्कूल लगाने योग्य नहीं है, लेकिन और इसकी जानकारी विभाग को भी है, लेकिन मजबूरी में यहाँ पर अपन लगाते हैं। यहाँ पर कोई मकान भी नहीं है जहाँ पर अपन लगा सकें। आसपास में कोई मकान नहीं है, इसलिए मजबूरी में यही लगाना पड़ता है सर। जिसकी जानकारी जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को भी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। जशपुर जिले में नेशनल हाईवे 43 को जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल है। बारिश के मौसम में लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। जशपुर के कुमेकेला से मदनपुर इंज को होकर नेशनल हाईवे 43 को जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल है। बारिश के बाद सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है। बारिश से पहले सड़क मरम्मत का काम नहीं कराए जाने के चलते गांव के मुख्य मार्ग की हालत बदतर हो गई है, जिस पर अब बारिश की वजह से कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। आवाजाही के लिए मुख्य मार्ग पर करीब 500 मीटर का रास्ता कीचड़ में तब्दील है। इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे गुजरते हैं। इस दौरान कीचड़ में गिरने से कई बार उनकी ड्रेस खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उनका स्कूल भी छूट जाता है। रास्ते में एकदम पूरा कीचड़ कीचड़ होता है और हम लोग गिर भी जाते हैं, पूरा ड्रेस हमारा खराब हो जाता है। और स्कूल जाते हैं तो टीचर बोलते हैं तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, तो हम लोग बोलते हैं कि पूरा रास्ता पूरा खराब है, तो गिर विर जाते हैं और आते हैं। बदहाल सड़क के खिलाफ लोगों में नाराजगी है और सरकार से जल्द सड़क निर्माण की मांग की जा रही है। मुरैना में बेखौफ बदमाशों ने एक दुकानदार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। उधर फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद है। पुलिस जांच में जुटी है। मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर 6 से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने चूड़ी दुकानदार पर हमला कर दिया। इस दौरान दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां भी चलाई। ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये घटना सबलगढ़ तहसील मुख्यालय पर मौजूद ऑफिसर कॉलोनी के सामने दाऊजी मार्केट में दिन दहाड़े हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। उधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़ित हलीम खान की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस घटना का कारण सुबह हुए हलीम के साथ दूसरे पक्ष का विवाद बताया जा रहा है। इन हथियारबंद बदमाशों ने ऑफिसर कॉलोनी के सामने दाऊजी मार्केट में दहशत फैला दी। फायरिंग के बाद कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भाग खड़े हुए। सीसीटीवी वीडियो में हलीम पर हमला करते हुए बदमाशों की तस्वीरें कैद हो गई हैं।
उधर फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि मुरैना में लगातार अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और बेखौफ होकर ऐसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गरियाबंद में स्मार्ट मीटर लोगों के लिए मुसीबत बन गई। स्मार्ट मीटर लगने के साथ ही लोगों के बिजली का बिल भी स्मार्ट हो गया है। गरियाबंद में स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसको लेकर छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों, किसानों और शासकीय कर्मचारियों तक में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि जब से उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से बिजली का बिल पहले के मुकाबले 1.5 से 2 गुना हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि रोजमर्रा की दुकानदारी में जितनी बिजली पहले खर्च करते थे अब भी उतनी ही हो रही है, लेकिन बिल में फर्क साफ नजर आ रहा है। खासकर वो लोग जो बिजली आधारित व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे रेडीमेड कपड़े, जनरेटर, फोटोकॉपी या फ्रिज वाले सामान की बिक्री, उन्हें अब बिजली का खर्च भारी पड़ रहा है। इसी तरह किसानों और सरकारी नौकरी करने वाले कई लोगों ने भी बताया कि उनके घर का बिल भी पहले की तुलना में काफी ज्यादा आ रहा है, जबकि उनका उपयोग लगभग उतना ही है जितना पहले होता था। हालांकि इस पूरे मामले में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर को लेकर सफाई दी है। विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह सटीक है और इनमें किसी भी प्रकार की तकनीकी खामी नहीं है। मनेन्द्रगढ़ चरबेरी भरतपुर का रमदाह जलप्रपात पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस जलप्रपात को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं सैलानी। ये खूबसूरत नजारा मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर का है, जिसे देखने के लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत देश के कोने कोने से पर्यटक पहुंचते हैं। ये खूबसूरत दृश्य इतना मनमोहक है कि लोग इसे देखने के लिए इस समय का इंतजार करते हैं। दरअसल एमसीवी का रमदाह जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर है और इन दिनों जलप्रपात की खूबसूरती देखते ही बन रही है। जलप्रपात पर दूर दूर से सैलानी इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए पहुँच रहे हैं। 200 फीट ऊंचाई से गिरता दूध जैसा झरना लोगों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन वहीं इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े उठ रहे हैं। यहाँ पर लोगों को सतर्क करने के लिए सुरक्षाकर्मी तक तैनात नहीं किए गए हैं, ताकि पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। कई बार पर्यटक जलप्रपात में नहाने के लिए उतर जाते हैं। इस दौरान हादसा का डर बना रहता है। ऐसे में तेज पानी के बहाव में चपेट में आने से पर्यटकों की जान का खतरा बना रहता है। अगर यहाँ पे सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे तो ऐसे हादसों को पहले ही रोका जा सकता है। शिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिव मंदिरों में रौनक है। बड़ी तादाद में भक्त अपनी श्रद्धा लेकर पहुंच रहे हैं। महाकाल के नगरी उज्जैन में भी भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। महाकालेश्वर में भारी जमावड़ा है। शिवरात्रि का मौका है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में काफी रौनक दिखी। आरती के साथ विशेष पूजा अर्चना हुई। बड़ी तादाद में श्रद्धालु महाकालेश्वर में उमड़े। दूर दूर से भोले का आशीर्वाद लेने आए। यूं तो मनकामेश्वर में रोजाना भक्तों का जमावड़ा रहता है, लेकिन खास मौकों पर यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। राजस्थान के जोधपुर में एक पत्नी ने अपने पति की सरेआम पिटाई कर दी। मामला प्रेम प्रसंग का था। जब पत्नी को इसकी खबर मिली तो मौके पर पहुंच गई और पति की धुनाई कर दी। मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। पत्नी का आरोप है कि उसके पति का किसी दूसरी महिला से रिश्ता है। बस इसी बात का गुस्सा है और पत्नी अपने पति पर थप्पड़ बरसा रही है। पति खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी तमाम कोशिश पर पानी फिर रहा है, क्योंकि पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पत्नी ने पति को कलेक्टर परिसर में ही पीटना शुरू कर दिया। सड़क पर हंगामा मच गया। लोगों ने मारपीट का नजारा कैमरे में कैद किया और ये वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ बाइक में देख लिया था। सड़क पर हुए इस हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पति और पत्नी को हिरासत में ले लिया।
पुलिस दोनों को थाने ले गई और समझा बुझाकर मामला शांत किया। घरेलू विवाद होने की वजह से पुलिस ने किसी भी तरह का मामला दर्ज नहीं किया है। झारखंड के सरायकेला खरसावां में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। जगुआर और एसएसबी के साझा अभियान में 1.5 किलो आईडी बरामद की गई, जिसे डिफ्यूज किया गया। नक्सलियों के खिलाफ साझा अभियान चला रहे जवानों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जंगल में इस पहाड़ी के पास 1.5 किलोग्राम आईईडी लगाया गया था। पुलिस, झारखंड जगुआर और एसएसबी की साझा टीम ने खतरे का पता लगाया और नक्सलियों की साजिश को धुआं-धुआं कर दिया। पिछले कुछ सालों में झारखंड में नक्सलियों पर काफी नकेल कसी गई है। ऐसे में वर्चस्व खोते जा रहे नक्सली खिसियाहट में जमीन पर खतरों के तार सजाते हैं और बेखौफ जवान अपनी जान पर खेलते हुए ऐसी साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में नक्सलियों का दायरा सिमट रहा है। अब वो पहले की तरह गांव में कभी भी आ धमकने से भी डरते हैं। ढाका में वायुसेना का विमान क्रैश होने के बाद अभी मामले की जांच चल रही है। तो उधर जिस कॉलेज के ऊपर यह विमान गिरा था, छात्र भड़के हुए हैं। हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई है और अब छात्र सड़कों पर उतर आए। देखिए रिपोर्ट। हाथों पोस्टर और बैनर, जुबां पर नारेबाजी। हाथों में पोस्टर और बैनर तो दिल में गुस्से की आग। बांग्लादेश की सड़कों पर एक बार फिर से छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। ढाका में स्कूल पर लड़ाकू विमान गिरने और घटना में बच्चों की मौत होने के बाद पूरे देश में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है और इसकी आंच मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार तक पहुंच रही है। यहाँ की सड़कों पर छात्रों ने माइलस्टोन कॉलेज के कैंपस में F-7 फाइटर जेट गिरने और लोगों की जान जाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विमान स्कूल पर गिरने से 31 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें कम से कम 25 बच्चे हैं। ढाका में सोमवार को वायुसेना का एक चीनी निर्मित F-7 BGI विमान स्कूल की इमारत से टकरा गया था और झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खनन कर रहे 9 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला कोयला माफिया से जुड़ा हुआ है। वहीं विपक्ष स्थानीय प्रशासन पर माफिया से मिलीभगत के आरोप लगा रहा है। बाघमारा के जमुनिया नदी के बाद कोयले का अवैध खनन चल रहा था और अचानक आसपास की मिट्टी धंस गई। कोयला निकाल रहे 9 मजदूर इसमें दब गए और उनकी मौत हो गई। मलबे के नीचे और मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई गई है, लिहाजा मौके पर राहत बचाव का काम चल रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस पर केस को दबाने का आरोप लग रहा है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने पूरे मामले पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने भी घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। आज 9 लोगों के हताहत होने की दुखद खबर आ रही है। हम इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार के द्वारा की गई संस्थागत हत्याएं हैं। धनबाद और झरिया के आसपास के कोयला खदानों में अवैध खनन का मामला बहुत आम है। इस घटना के पीछे भी कोयला माफिया का नाम सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुन चुन नाम के माफिया के नेतृत्व में इस इलाके में अवैध खनन चल रहा है, जिसमें मजदूरों की जान जोखिम में डाली जा रही है। इसमें माफिया और प्रशासन की मिली भगत का भी आरोप लग रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरें और भी हैं, चल लौटेंगे।